राज्य का गठन 9 नवंबर 2000 को 27वें राज्य के रूप में उत्तरांचल का जन्म हुआ और 1 जनवरी 2007 से उत्तरांचल का नाम बदलकर उत्तराखंड कर दिया गया। पहला फैक्ट है, राज्य की राजकीय भाषा हिंदी है और द्वितीय राजकीय भाषा संस्कृत है, जो कि 2010 में मान्यता मिली। राज्य को 2 मंडलों में विभाजित किया गया। ये 2 मंडल कौन कौन से हैं? पहला है कुमायूं मंडल और दूसरा है गढ़वाल मंडल। चलिए, सीक्वेंस अलग है, इसमें ज्यादा बड़ा इशू नहीं है। तो गढ़वाल मंडल 1969 में और कुमायूं मंडल 1854 में बना। राजकीय पशु कस्तूरी मृग है और राजकीय पक्षी मोनाल है और राज्य का वृक्ष है वो है बुरांश। उत्तराखंड देश का प्रथम ऐसा राज्य है जिसने 4 मई 2001 को विधानसभा में अपना विधानसभा वेबसाइट शुरू की। ठीक बात है। राज्य में 70 विधानसभा सीटें हैं, इसमें 71 दिया हुआ है जो कि रॉन्ग डेटा है। ये टोटल है 70। एक जो था ये एंग्लो इंडियंस के लिए रिजर्व था, जिसको 104 संविधान संशोधन के तहत इसे 2019 में हटा दिया गया। तो अब जो है विधानसभा सीटों की संख्या टोटल 70 है और राज्य में लोकसभा सीटें 5 हैं और राज्यसभा की 3 सीटें हैं। पंचायती राज संशोधन अधिनियम 2008 के तहत पंचायतों में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण की व्यवस्था की गई है। वनों के प्रबंधन व नियंत्रण हेतु राज्य में 1931 में ही वन पंचायतों का गठन किया गया। यह एक कानूनी संस्था है जिसमें ये पंचायतों की संख्या है, जो लिस्ट इंपॉर्टेंट है इसे छोड़ देते हैं। अगला सवाल देख लीजिए। राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री नित्यानंद स्वामी, प्रथम राज्यपाल सुरजीत सिंह बरनाला और प्रथम राज्यपाल महिला राज्यपाल मार्गरेट अल्वा थी। ग्वारखवा गुफा, किमनी गांव गुफा, माना गांव गुफा पुरातात्विक गुफा स्थल चमोली में स्थित हैं। कौन कौन से? ग्वारखवा गुफा, किमनी गांव गुफा और माना गांव गुफा, ये सारे चमोली में स्थित हैं। लाखू गुफा, लुएथाप गुफा, पेटशाल गुफा, फल सीमा गुफा, कसार देवी गुफा आदि अल्मोड़ा में स्थित हैं। यहाँ की अधिकांश मूर्तियां नृत्य रस अवस्था में, मतलब डांसिंग पोजीशन में हैं। स्कंद पुराण में गढ़वाल को केदारखंड और कुमायूं को मानसखंड के नाम से जाना जाता है। इन दोनों का शीर्ष बिंदु नंदा देवी है। प्राचीन काल में कड़वाश्रम में महाकवि कालिदास ने शिक्षा ग्रहण किया। अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना, दुष्यंत एवं शाकुंतला की प्रेम कथा एवं राजा भरत के जन्म की कथा इसी आश्रम से जुड़ी हुई है। यह प्राचीन आश्रम मालिनी नदी के तट पर स्थित था। उत्तराखंड पर शासन करने वाली प्रथम राजनीतिक शक्ति कुणिन शासकों का था। कौन से शासक थे? तो यह ध्यान रखना है, कुणिन शासक, जिसका उल्लेख कालसी शिलालेख में भी किया गया है। उत्तराखंड पर शासन करने वाला प्रथम ऐतिहासिक राजवंश कत्यूरी राजवंश एवं कार्तिकेयपुर था। इसकी लिपि कुटिला थी। कत्यूरी वंश के राज संस्थापक वसंत देव व अंतिम संस्थापक राजा ब्रह्मदेव थे। आदिगुरु शंकराचार्य कत्यूरियों या कार्तिपुर राजवंश के कार्यकाल के दौरान उत्तराखंड की धरती पर आए थे और 820 ईस्वी में केदारनाथ में अपना शरीर त्यागा था। ऐसी मान्यता है। कत्यूरू राजाओं की राजभाषा संस्कृत व लोक भाषा पाली थी। ये इंपॉर्टेंट बात है, ये फैक्ट याद रख लीजिएगा। कत्यूरी राजा के अंतिम राजा ब्रह्मदेव को वीरम देव या वीर देव भी कहा गया है। कत्यूरी राजवंश के पतन के बाद कुमायूं में चंद्रवंश व गढ़ताल में पवार राजवंश की स्थापना हुई। कुमायूं में चंद्रवंश का संस्थापक सोमनंद था, जिसकी शासनकाल 1025 ईस्वी के आसपास थी। नेपाल के अशोक चल नामक शासक ने 1191 में कुमायूं पर आक्रमण कर उसे अपने अधीन कर लिया। अतः चंद राजा भारती चंद ने इसे पुनः मुक्त कराया और भारती चंद के पवाड़े विशेष रूप से प्रसिद्ध थे। चंद राजा देवी चंद को
कुमायूं का मोहम्मद बिन तुगलक भी कहा जाता है। देवीचंद को कुमायूं का मोहम्मद बिन तुगलक भी कहा जाता है। चंद राजाओं का राज चिन्ह गाय थी। अल्मोड़ा में सिक्का ढालने की टकसाल एवं ताम्र उद्योग का केंद्र था। चंद राजा का अंतिम शासक या राजा महेंद्र चंद था, जिसके समय 1790 में नेपाल के गोरखाओं ने हवाला बाग के युद्ध के बाद कुमायूं को अपने अधीन कर लिया था। देखिए, केवल फैक्ट है, थोड़ा बोरिंग लग सकता है, लेकिन ये फैक्ट ऐसे ही होते हैं बोरिंग, लेकिन आपको याद करना जरूरी है और ये काफी इंपॉर्टेंट है। चंद राजाओं ने कुमायूं क्षेत्र में भूमि निर्धारण करने व ग्राम प्रधान मुखिया को नियुक्त करने की परंपरा विकसित की। चंद राजा रूपचंद ने पक्षी आंखें, सैनिक शास्त्र व त्रैवैदिक धर्म निर्णय की रचना की। कत्यूरों के पतन के बाद गढ़वाल में कनकपाल पवार वंश की स्थापना की और जिसकी राजधानी चांदपुर गढ़ी थी। सारे फैक्ट एक दो बार और जरूर देख लीजिएगा ताकि आपको याद हो पाए। गढ़वाल में पवार वंश का वास्तविक संस्थापक अजय पाल था, जिसने यहाँ 51 गढ़ों या किलो फतह कर एकीकृत गढ़वाल राज्य की नींव स्थापित की। गढ़वाल राज्य में पवार वंश की कुल 60 राजाओं ने शासन किया था। 43वें शासक बलभद्रपाल ने शाह की उपाधि धारण की। इसके बाद अंतिम राजा शाह की उपाधि धारण करते थे, मतलब इसके बाद अंतिम राजा शाह की उपाधि धारण करते थे। उल्लेखनीय है कि 38वें राजा कल्याण शाह ने भी शाह की उपाधि धारण की। पवार वंश के शासक महीपति शाह की पत्नी व पृथ्वी शाह की माता रानी कर्णावती ने शाहजहां के सैनिकों की नाक कटवा दी, जो इतिहास में नाक कटी रानी के नाम से भी प्रसिद्ध है। पृथ्वीपति शाह ने दारा शिकोह के पुत्र सुलेमान शिकोह को संरक्षण प्रदान किया। पवार वंश के शासक प्रद्युम्न शाह के समय 1791 में गोरखाओं ने अमर सिंह थापा व हस्तिदल चतुरिया के नेतृत्व में गढ़वाल पर आक्रमण किया, जिसमें उन्हें हार का सामना करना पड़ा। गोरखाओं ने गढ़वाल पर दूसरा आक्रमण 1803 में किया। अंततः 14 मई 1804 में प्रद्युम्न शाह व गोरखाओं अमर सिंह थापा के बीच खुड़बुड़ा के मैदान में युद्ध हुआ, जिसमें प्रद्युम्न शाह को वीर गति प्राप्त हुई। ये सवाल अक्सर पूछा जाता है, खुड़बुड़ा का युद्ध किसके और किसके बीच लड़ा गया और कब लड़ा गया, तो ये दोनों फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। गोरखाओं ने कुमायूं पर 25 वर्ष व गढ़वाल पर 10.5 साल शासन किया। अत्याचारपूर्ण शासन को उत्तराखंड में गोरख्याली भी कहा गया। गोरखाओं एवं अंग्रेजों के बीच 28 नवंबर 1815 को संगोली चंपारण बिहार की संधि हुई, जिसमें अंग्रेजों को टिहरी राज्य छोड़कर समस्त उत्तराखंड क्षेत्र प्राप्त हुआ। टिहरी राज्य परमार वंश का अंतिम शासक मानवेंद्र शाह था, मतलब इसका शासक टिहरी राज्य का अंतिम शासक मानवेंद्र शाह था। यह भी सवाल अक्सर पूछा जाता है। अंग्रेजों को उत्तराखंड का जो क्षेत्र प्राप्त हुआ, उसके प्रथम कमिश्नर कर्नल गार्डन थे, जो कि 1815 में बनाए गए थे। यह भी सवाल पूछा जाता है। सारे पूछे हुए सवाल समझिए, वन लाइनर में इसको रखा गया और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट भी हैं इसके अलावा। अंग्रेजों ने 1840 में पौड़ी गढ़वाल को एक जनपद के रूप में स्थापित किया। इसका मुख्यालय श्रीनगर से पौड़ी लाया। 1854 में कुमायूं मंडल का गठन किया गया। यह भी पूछा जाता है कि कुमायूं मंडल का गठन किस वर्ष किया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा 1854 को, जिसका मुख्यालय नैनीताल को बनाया गया। 1891 तक कुमायूं मंडल 2 जिले थे, कुमायूं जनपद व गढ़वाल जनपद। सन 1904 में नैनीताल गजेटियर में इस राज्य या उत्तराखंड को हिल स्टेशन कहा गया। उत्तराखंड के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी कालू सिंह मेहरा, जो उत्तराखंड के इतिहास के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है, इनके बारे में आप लोग जरूर देख लीजिएगा। हालांकि इसके पहले की वीडियो में इनके बारे में बताया गया है, जिन्होंने 1857 की क्रांति के दौरान क्रांतिवीर नामक गुप्त संगठन के माध्यम से इस आंदोलन में भाग लिया। 1870 में अल्मोड़ा में डिबेटिंग क्लब की स्थापना हुई, जिसने 1871 में अल्मोड़ा अखबार प्रकाशन शुरू किया।
1886 में कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन जो कि कलकत्ता में हुआ था, राज्य की ओर से ये ध्यान रखना है कि ज्वाला दत्त जोशी ने भाग लिया। ये सवाल पूछा जा सकता है कि उत्तराखंड की ओर से कौन भाग लिया था, तो ज्वाला दत्त जोशी ने। पंडित गोविंद बल्लभ पंत ने 1803 में हैप्पी क्लब की स्थापना की। ये भी पूछा जाता है कि हैप्पी क्लब की स्थापना किसने की थी, तो पंडित गोविंद बल्लभ पंत ने। और कौन से वर्ष में, तो 1803 में। कुमायूं क्षेत्र में अल्मोड़ा कांग्रेस का गठन 1912 में किया गया। ये सवाल आप देख लीजिए, पीसीएस 2016 में पूछा गया है। अगला है कि 1916 में कुमायूं परिषद का गठन किया गया। कुमायूं परिषद का विलय 1926 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में कर दिया गया। अगला फैक्ट है, गांधी जी ने 1929 में उत्तराखंड का दौरा किया और कौसानी में 12 दिन का प्रवास किया और वहीं पर उन्होंने अनाशक्ति योग नाम से गीता की भूमिका लिखी थी। ठीक है, गीता रहस्य की भूमिका लिखी थी। अगला फैक्ट जो इंपॉर्टेंट है, 1930 में नमक आंदोलन के दौरान उत्तराखंड के वीर सिपाही चंद्र सिंह गढ़वाली, बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है ये, ने पेशावर में आंदोलन कर रहे निहत्थे आंदोलनकारियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया। 1930 में उत्तराखंड में गाड़ोदिया समझिए, गडोदिया पढ़ लीजिएगा, प्रोनाउंसिएशन देख लीजिएगा, गाडोदिया स्टोर की डकैती कांड हुआ जिसका नेतृत्व भवानी सिंह ने किया था। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। देखिए अगला सवाल जो इंपॉर्टेंट है, 1942 के दौरान अल्मोड़ा के साल्ट क्षेत्र में एक घटना घटी जिसमें कई आंदोलनकारी मारे गए। इस घटना की गांधी जी ने कुमायूं का बारदौली कहकर निंदा की। बारदौली घटना कहकर इसकी निंदा की। इस क्षेत्र में वर्तमान में 5 सितंबर में इसकी स्मृति में शहीद स्मृति दिवस मनाया जाता है। सुभाष चंद्र बोस आजाद हिंद फौज में 12% लगभग 2500 सैनिक केवल उत्तराखंड से ही थे। बुद्धिशरण रावत नेताजी के निजी सचिव थे तथा पृथ्वीशरण रतूड़ी कर्नल बनाए गए। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, ये सवाल अच्छा है, इसे ध्यान रख लीजिएगा, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेल जाने वाली पहली महिला विष्णु देवी शाह थी। कुंती वर्मा को जिंदा या मुर्दा पकड़ो जाने का आदेश दिया गया। ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, इसलिए गांधी जी की शिष्या सरला बहन ने कैसानी में लक्ष्मी आश्रम व दूसरी शिष्या मीरा बहन ने ऋषिकेश में पशु लोक की स्थापना की। टिहरी राज्य में प्रजातंत्र की स्थापना के लिए श्री देव सुमन 1939 में टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना की, जिसके माध्यम से आंदोलन चलाया गया। इस आंदोलन के दौरान 84 दिन की भूख हड़ताल के बाद 25 जुलाई 1944 को श्रीदेव सुमन का निधन हो गया। ये भी उत्तराखंड के पर्सनालिटी में बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके बारे में भी हम लोगों ने पर्सनालिटी में बात किया, इवन जो मॉक टेस्ट पेपर थे उनमें भी इनके बारे में बहुत डिटेल से बात की गई है। जो फटाफट सीरीज का सेकंड पार्ट था उसमें श्रीदेव सुमन के बारे में विस्तार से बात की गई, आप चाहें तो उन्हें देख सकते हैं। 13 से 14 फरवरी 1921 को बद्री दत्त पांडे, हरगोविंद पंत आदि के नेतृत्व में बागेश्वर में सरयू नदी के तट पर हजारों लोगों ने कुली बेगार न करने की शपथ ली थी। इससे संबंधित रजिस्टर सरयू नदी में फेंक दिया गया। ये कुली बेगार याद रखना है कि कुली बेगार कौन सी नदी के तट पर की गई, तो सरयू नदी के तट पर। ये कब का घटना है, तो 1921 की। ढोलापाल की आंदोलन के जनक जयानंद भारती थे, ये याद कर लीजिएगा। ढोलापाल की आंदोलन के जनक जयानंद भारती थे। अलग राज्य के उद्देश्य श्री देव सुमन ने 1938 में दिल्ली गणदेश सेवा संघ, हिमालय सेवा संघ की स्थापना की थी। अलग उत्तराखंड की मांग के लिए मुलायम सिंह यादव की सरकार ने कौशिक समिति की स्थापना की। गैरसैंण के स्थायी राजधानी बनाए जाने के विचार पर संबंधित आयोग 2001 में बनाया गया और 2003 में इसके अध्यक्ष जस्टिस वीरेंद्र सिंह दीक्षित बनाए गए। उत्तराखंड राज्य का कुल क्षेत्रफल 53,483 वर्ग किलोमीटर है, जो कुल
देश के क्षेत्रफल का 1.69% है। ये भी याद कर लेना है। ये फैक्ट तो 2016 में भी पूछा था, कुल क्षेत्रफल कितना है, तो ये भी देख लीजिएगा। और ये कितना परसेंटेज वाइज है, 1.69। क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करेंगे तो यह देश का 20वां राज्य है। राज्य का सबसे बड़ा जिला चमोली और सबसे छोटा जिला चंपावत है। राज्य का सर्वाधिक 7 जिले स्पर्श करने वाला जिला है पौड़ी गढ़वाल। राज्य के 4 जिले टिहरी, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, अल्मोड़ा जनपद की सीमाएं किसी देश या राज्य के साथ राजनीतिक सीमा साझा नहीं कर। राज्य के तराई क्षेत्र में पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं। इन क्षेत्र को तरीवाल के नाम से भी जाना जाता है। राज्य में भाबर क्षेत्र में सामान्यतः छोटी नदियां अदृश्य कंकड़ व पत्थरों में लुप्त हो जाती हैं, जिन्हें या अदृश्य हो जाती हैं, जिन्हें भाबर क्षेत्र भी कहा जाता है। शिवालिक श्रेणी को प्राचीन काल में मैनाक पर्वत भी कहा जाता था। हिमालय में केवल इसी भाग में जीवाश्म पाए जाते हैं। हिमालय के जो डिस्ट्रीब्यूशन हुए, ट्रांस हिमालय, मध्य हिमालय, ग्रेट हिमालय और शिवालिक, इसके बारे में उत्तराखंड के भौगोलिक विभाजन वाले वीडियो में बताया गया विस्तार से, आप उसे भी देख लीजिएगा। वहां ज्यादा आपको इंपॉर्टेंट चीजें पता चलेंगी। राज्य में घाटियों के बीच पाए जाने वाली समतल भूमि को सैंड कहते हैं, सैंड कहते हैं। ऑलराइट। राज्य की सर्वोच्च चोटियां, दर्रे, ग्लेशियर आदि महान हिमालय में पाए जाते हैं। ये सारी बातें उसमें बताई गई हैं, आप चाहें तो देख लीजिएगा। राज्य की सर्वोच्च चोटी नंदा देवी है, जिसकी ऊंचाई 7817 मीटर है। सर्वोच्च दर्रा थांगला है और सबसे बड़ा ग्लेशियर गंगोत्री ग्लेशियर है। राज्य की 5 नदियां बूनो, अटागाड़, पश्चिमी रामगंगा, पश्चिमी नयार व पूर्वी नयार हैं, जिन्हें उत्तराखंड के पामीर दूधातोली श्रेणी से निकलती हैं। राज्य में औसत वर्षा 150 से लेकर 200 सेंटीमीटर तक। राज्य में दक्षिण से उत्तर व पूरब से पश्चिम जाने वाले, ठीक बात है, कह रहा है कि ना राज्य में दक्षिण से उत्तर, ठीक है, मतलब साउथ टू नॉर्थ, और पूरब से पश्चिम, इधर से इधर, इधर से इधर को क्या होता है, वर्षा की मात्रा घटती है। ये भी सवाल एक बार पूछा है कि राज्य में उत्तर से दक्षिण जाने में वर्षा की मात्रा पर क्या प्रभाव पड़ता है, बढ़ती है, घटती है या सामान्य रहती है, ऊपर में से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, घटती है। एक और सवाल है, राज्य में स्विट्जरलैंड की भांति दिसंबर व जनवरी में मसूरी में विंटर लाइन नामक प्राकृतिक घटना घटती है। कोई बात नहीं, एक फैक्ट है, इसमें ज्यादा सोचना नहीं है। वर्तमान में कैलाश मानसरोवर की यात्रा लिपुलेख पास से की जाती है। वर्तमान में कैलाश मानसरोवर की यात्रा लिपुलेख दर्रे से होती है। देखिए, इसके पहले हम लोगों ने दर्रा चैप्टर भी कंप्लीट किया था, उसका एक अलग से सेपरेट वीडियो, जिसमें और भी दर्रे, कौन से दर्रे किसको जोड़ते हैं और कौन से दर्रे हिमाचल प्रदेश को और उत्तराखंड में कौन सा दर्रा पास होता है, तिब्बत और उत्तरकाशी से कौन सा दर्रा पास होता है, ये सब बहुत विस्तार से आप चाहें तो उसे भी एक बार देख लीजिएगा, आपको थोड़ा फायदा तो जरूर होगा। अगली बात है कुंवारी दर्रा, चमोली जनपद के औली बुग्याल के निकट है। ऊंचा जयंती, किंगरी विंगरी दर्रों के समूह को 3 धुरा भी कहा जाता है। कौन कौन से 3 दर्रे हैं, ऊंचा, जयंती, किंगरी विंगरी, ये 3 दर्रों को मिलाकर क्या कहा जाता है, 3 धुरा। ठीक बात है। वाडिया संस्थान के ताजा अध्ययनों के अनुसार चमोली व पिथौरागढ़ में भूकंप की दृष्टि से अधिक संवेदनशील है। राज्य में टिहरी डैम के ठीक नीचे मुख्य केंद्रीय भ्रंश गुजरती है, MCT, मेन सेंट्रल थ्रस्ट। राज्य के ज्ञात इतिहास में सबसे भयंकर भूकंप 1991 में आया था। राज्य के ज्ञात इतिहास में सबसे बड़ा भूस्खलन 17, ये भी सवाल पूछे जाते हैं, इसलिए ये भी ध्यान रख लेना है कि सबसे भयंकर भूकंप 1991 में आया था और सबसे बड़ा भूस्खलन 2013 में हुआ था, जिसमें हजारों लोगों की मृत्यु हो गई थी और मंदाकिनी नदी की लंबाई लगभग 5 किलोमीटर बढ़ गई थी, काफी ज्यादा है। राज्य में काली नदी की लंबाई 252 किलोमीटर और बेसिन क्षेत्रफल सर्वाधिक है। गंगानी नाम गर्म जल कुंड उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। राज्य का सर्वाधिक गर्म जल कुंड सूर्य तप्त, जो कि उत्तरकाशी में है।
ये 17वीं वन रिपोर्ट के अनुसार राज्य का कुल वनाच्छादन 45.44 यानी 45.44% और रिकॉर्डेड परसेंटेज कितना 71.05% है। नए कानून के मुताबिक वन पंचायतों में 9 सदस्यों में से 4 महिला सदस्य होना जरूरी है या अनिवार्य मैंडेटरी है। राज्य में 441 देववन है। सर्वाधिक देववन ये 140 पिथौरागढ़ जनपद में है, देववन। ऑलराइट। राज्य में पाए जाने वाले अल्पाइन घास के मैदानों को बुग्याल या प्यार या मीडो अल्पाइन पाश्चर कहा जाता है। सबसे बड़ा बुग्याल बेदनी बुग्याल है, जो कि कहां पर है? चमोली में है। बेदनी बुग्याल कहां पर है? चमोली में है। बगजी बुग्याल हिमालय का भव्य दर्शन होता है। ठीक बात है, बगजी बुग्याल से जो है हिमालय का भव्य दर्शन होता है। राज्य में 500 प्रकार की वनौषधि पाई जाती है। बेलाडोना में पहली औषधि थी जिसे 1903 में उगाया गया था। बेलाडोना जो है एक पहली औषधि थी। ये एक औषधि का प्रकार है जो कि 1903 में पहली बार उगाया गया था। चरथी नामक बुग्याल उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। बुग्याल बेसिकली क्या है? ये छोटे छोटे घास के मैदान हैं, तो उसी के बारे में बता रहा है कि चरथी नामक जो बुग्याल है वह उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। राज्य में जड़ी बूटियों का संग्रह सर्वप्रथम 1972 में सहकारिता विभाग द्वारा शुरू किया गया तथा 1980 में सहकारी संघों की स्थापना की गई। हरिद्वार में जड़ी बूटी उद्योग सर्वाधिक है, सर्वाधिक 300 है। कोई बात नहीं, ये मात्र फैक्ट है। राज्य के उपोष्णकटिबंधीय वनों का वृक्ष साल है। राज्य में कोटधारी वनों का मुख्य वृक्ष जो है चीड़ है, जिसे लीसा प्राप्त किया जाता है। ये भी सवाल पूछा गया है कि लीसा कहां से प्राप्त किया जाता है, तो चीड़ के वृक्ष से। ऑलराइट। राज्य में बांस के वृक्ष को सोना कहा जाता है। ये ध्यान रखने वाली बात है कि कौन से वृक्ष को सोना कहा जाता है, तो बांस के वृक्ष को सोना कहा जाता है, जिसका उपयोग कोयला, कृषि यंत्र बनाने व पशु चारा हेतु किया जाता है। राज्य की वनों से प्राप्त आय सर्वाधिक हिस्सेदारी जो है चीड़ वृक्ष की है। ठीक है। राज्य में रवाई या तिलाड़ी आंदोलन का संबंध टिहरी रियासत के विरुद्ध 1930 में नए वन कानूनों की समाप्ति को लेकर किया गया था। चिपको आंदोलन की शुरुआत, ये ध्यान रख लीजिएगा कि कहां से शुरू हुई थी? चमोली के रैणी गांव से। और 23 वर्षीय विधवा महिला गौरा देवी ने इसकी शुरुआत की थी। इनका नारा था, हिम पुत्रियों की ललकार, वन नीति बदलो सरकार। ये सवाल लास्ट आई थिंक 2015 या 16 में भी ये उत्तराखंड पीसीएस में पूछा गया था। राज्य के विश्वेश्वर दत्त सकलानी वृक्ष मानव कहे जाते हैं। ये भी अच्छा सवाल है। विश्वेश्वर दत्त सकलानी ये वृक्ष मानव कहे जाते हैं। राज्य का प्रथम वन्य जीव केंद्र मोतीचूर वन्य जीव विहार है, जो कि 1935 में बना था। राज्य के कुल 6 राष्ट्रीय उद्यान हैं। पहला राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट है, जो कि 1936 में बना था। इस पार्क में सर्वप्रथम 1973 में टाइगर रिजर्व प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई। राज्य में द्वितीय चिड़ियाघर हल्द्वानी में स्थापित किया जा रहा है, जो कार्बन न्यूट्रल होगा। खास बात है कि राज्य में दूसरा चिड़ियाघर कहां पर स्थापित किया। पहला तो सवाल ये हुआ कि कहां पर स्थापित किया जा रहा है, तो ये हल्द्वानी में। और सबसे खास बात जो है वो ये है कि कार्बन न्यूट्रल होगा। प्रथम चिड़ियाघर देहरादून में स्थित है। राज्य का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान गंगोत्री और सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? फूलों की घाटी है। अगला है, यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में नंदा देवी जैव आरक्षित मंडल को 1988 और वह फूलों की घाटी को 2005 में शामिल किया गया। तो क्या ध्यान रखना है? ये अक्सर सवाल पूछा जाता है कि नंदा देवी को कौन से वर्ष यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया, तो ये 1988 में। और कौन सा, ये भी कभी कभी सवाल पूछा जाता है कि यूनेस्को की आरक्षित सूची में किसे शामिल किया गया, तो ये होगा नंदा देवी जैव मंडल। और दूसरा है फूलों की घाटी, जिसे 2005 में शामिल किया गया था। गंगोत्री नेशनल पार्क उत्तरकाशी में है और यह देश का पहला स्लो लेपर्ड कंजर्वेशन सेंटर
तथा चंडाक पिथौरागढ़ में पहला बंदरवाड़ा बनाया जा रहा है। ध्यान रखिएगा, ये दोनों बातें इंपॉर्टेंट हैं। देखिए, पहला इंपॉर्टेंट बात क्या है, गंगोत्री नेशनल पार्क जो कि उत्तरकाशी में है, देश का पहला स्नो लेपर्ड कंजर्वेशन सेंटर है। और दूसरा चंडाक जो कि पिथौरागढ़ में है, यह पहला बंदरवाड़ा है। ठीक है, अगला सवाल देख लेते हैं। प्रदेश में मानव वन्य जीव संघर्ष रोकथाम योजना 2012-13 में शुरू की गई। ये लिस्ट इंपॉर्टेंट है। राज्य में अस्कोट वन्य जीव अभ्यारण्य सर्वाधिक, मतलब पहले तो ये जान लेना कि अस्कोट वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है। तो ये है पिथौरागढ़ में, और यहाँ पर सर्वाधिक कस्तूरी मृग भी पाए जाते हैं। राज्य का सबसे पुराना वन्य जीव विहार गोविंद है, जो कि 1955 में बना था। सबसे नवीन नंधौर वन्य जीव अभ्यारण्य है, और सबसे छोटा मसूरी वन्य जीव अभ्यारण्य है। देखिए, इसमें हम लोग 3 फैक्ट देखा, तीनों फैक्ट को बहुत ध्यान से देखिए। पहला फैक्ट तो ये था कि सबसे पुराना वो है विहार गोविंद, जो कि 1955 में बना था। अगला फैक्ट है, राज्य का सबसे पुराना वन्य जीव विहार है गोविंद, सबसे नवीन है नंधौर जो वन्य जीव विहार, और सबसे छोटा वन्य जीव अभ्यारण्य है वो है मसूरी वन्य जीव विहार। देखिए, इसमें 3 फैक्ट हैं, इन तीनों फैक्ट को बहुत ध्यान से देख लीजिए। पुराना, सबसे पुराना कौन सा है, तो ये है गोविंद, जो कि 1955 में बना था। और सबसे नवीन, इसे ध्यान रखना है कि नंधौर है। और नेक्स्ट है सबसे छोटा, ये मसूरी वन्य जीव विहार है। इसका लोकेशन आप देख लीजिएगा एक बार। राज्य की कुल कार्यशील ये कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी देख लीजिए। जनसंख्या का 33.38% लोग जो हैं कृषि कार्य में संलिप्त हैं। ये डेटा वेरिएबल हो सकता है, थोड़ा चेंज हो गया हो तो 4% ऊपर नीचे। राज्य में भूमि संरक्षण एवं पर्यावरण ह्रास को रोकने के लिए ग्राम्या योजना चलाई गई है। राज्य में भीमताल, जो कि नैनीताल में अवस्थित है, में ज्वालामुखी व क्वार्ट्ज मृदा पाई जाती है। राज्य में पाई जाने वाली मृदाओं में सामान्यतः नाइट्रोजन, फास्फोरस की कमी होती है। कौन कौन से एलिमेंट्स की? नाइट्रोजन व फास्फोरस की कमी पाई जाती है। ब्रिटिश काल में राज्य में कुल 11 बार भूमि बंदोबस्त किए गए। प्रथम बार 1815 में गार्डनर के शासनकाल में, और 1816 में गढ़वाल में उसका शासनकाल था, उसमें 1816 में ने भूमि बंदोबस्त कराया। राज्य में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद पहला भूमि बंदोबस्त 1960 से 1964 के बीच हुआ। यह भी सवाल इंपॉर्टेंट है, ये पूछता है। उत्तराखंड में देवभूमि नामक सॉफ्टवेयर के माध्यम से भूमि अभिलेखों का कंप्यूटरीकरण किया जा रहा है। ठीक बात है, ये करेंट का बात है। भूमि मापन के 2 पैमाना है, वे कौन कौन से हैं? पहला है नाली और दूसरा है मुट्ठी। राज्य में कुल बोए गए क्षेत्र में सिंचित क्षेत्रफल है वो है 49.85%। राज्य का सर्वाधिक शुद्ध सिंचित क्षेत्र है उधम सिंह नगर। राज्य में कुल सिंचित क्षेत्र में योगदान, ये देख लीजिएगा सीक्वेंस क्या होता है। सबसे पहला है नलकूप, उसके बाद से नहर, उसके बाद से कुएं और तालाब। इसका परसेंटेज देख लीजिएगा। राज्य में सर्वाधिक नहर व कुएं से सिंचाई होती है, और ये सबसे अधिक कहां पर होती है? ये है उधम सिंह नगर। राज्य की सबसे पुरानी नहर ऊपरी गंगा नहर है। एशिया के सबसे ऊंचे डैम टिहरी डैम, जिसकी ऊंचाई है 260.5 मीटर, का निर्माण 1972 में शुरू हुआ था। और यह डैम भागीरथी भिलंगना नदी के संगम, जो कि गणेश प्रयाग है, इस पर बनाया जा रहा है। इसके जलाशय को राम तीर्थ सागर भी कहा जाता है। इस डैम को राष्ट्र गांव की संज्ञा दी जाती है। राज्य में नानक सागर बांध का निर्माण नैनीताल व उधम सिंह नगर की सीमा नंधौर नदी पर की जा रही है। अभी नंधौर नदी के बारे में अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा था। राज्य में जल संरक्षण यानी वाटर कंजर्वेशन चाल खाल योजना चलाई जा रही है। कौन सी योजना है? अगर ऐसा सवाल पूछते हैं कि चाल खाल योजना किससे संबंधित है, तो राज्य में जल संरक्षण के लिए एक योजना चलाई गई जिसका नाम है चाल खाल योजना। राज्य की प्रमुख फसलें कौन कौन सी? गेहूं, धान, मड़ुआ, गन्ना, मक्का, आलू है। राज्य में सेब का पहला बाग 1925 में हर्षिल क्षेत्र में लगाया गया। वर्तमान में सर्वाधिक सेब का उत्पादन हर्षिल क्षेत्र उत्तरकाशी में ही होता है।
राज्य में लीची का उत्पादन जिला देहरादून है। नाशपाती के बाग उधम सिंह नगर को छोड़कर पूरे राज्य में पाए जाते हैं, यानी उधम सिंह नगर में नाशपाती नहीं होते, बाकी पूरे राज्य में नाशपाती होता है। राज्य में टी स्टेट यानी चाय बागान के नाम से प्रसिद्ध है वो है कौसानी, दूसरा है भुवाली, भीमताल और चौकड़ी के चाय बागान, ये टी स्टेट के नाम से भी जाने जाते हैं। ये चार नाम कौन कौन से? कौसानी, भुवाली, भीमताल, चौकड़ी के चाय बागान। ठीक बात है। राज्य में उत्पादित चाय का विक्रय अन्य राज्यों को उत्तराखंड टी के नाम से सेल किया जाता है या बेचा जाता है। राज्य में दुग्ध व दुग्ध पदार्थों का विक्रय आंचल ब्रांड, ये ध्यान रखना है, कौन से ब्रांड से बिकता है? तो आंचल ब्रांड नाम से बेचा जाता है। राज्य में गंगा गाय महिला डेयरी योजना 28 दिसंबर 2017 से चलाई जा रही है। राज्य ने देश में सबसे पहली मत्स्य नीति 2002 में लागू की। राज्य का श्यामा ताल जो कि चंपावत में है, मधुमक्खी मौन पालन के लिए प्रसिद्ध है। अगर सवाल ऐसा पूछा जाए कि मधुमक्खी पालन के लिए कौन सा जगह फेमस है, तो वो है श्यामा ताल, चंपावत। राज्य में सर्वाधिक पर्यटन जिम कॉर्बेट पार्क में आते हैं। बद्रीनाथ नर व नारायण पर्वतों के बीच में स्थित है। बद्रीनाथ धाम कौन कौन से पर्वतों के बीच में है? नर व नारायण। चमोली जनपद में स्थित हेमकुंड लोकपाल्या स्वर्ग कुंड साहिब सिख तीर्थ स्थल 7 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। शीतकाल में यमुनोत्री माता के दर्शन, खरसाली उत्तरकाशी, गंगोत्री के दर्शन मुखवा गांव उत्तरकाशी, बद्री विशाल का दर्शन नरसिंह मंदिर जोशीमठ में है। भगवान कल्पेश्वर का दर्शन साल भर होता है। ये देखिए फैक्ट है, और कौन सा मंदिर कहाँ पर है और किसका दर्शन कहाँ पर है, इसे आप देख लीजिएगा। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं ताकि आप याद कर पाए। केदारनाथ मंदिर कत्यूरी शैली में बना हुआ है। रुद्रनाथ ब्रह्म कमल के लिए प्रसिद्ध है। रुद्रनाथ ब्रह्म कमल के लिए प्रसिद्ध है, कोई बात नहीं, एक फैक्ट है। राज्य में रक्तवन, सुंदरवन और नंदनवन तपोवन के निकट कोमुख स्थित है। राज्य के चमोली जिले में स्थित टिम्बर सैंड गुफा में अमरनाथ की भांति बर्फ का शिवलिंग बनता है। राज्य में कटारमल सूर्य मंदिर अल्मोड़ा जिले में स्थित है। उत्तराखंड का चौबटिया जो कि अल्मोड़ा में फलोद्यान का देश कहा जाता है। चौबटिया ये फलोद्यान का देश कहा जाता है। राज्य में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित तुंगनाथ मंदिर रुद्रप्रयाग में है। राज्य के रामायण उत्सव कुंभ मेला 2007 में विश्व के अमूर्त धरोहर सूची में शामिल किया गया है। राज्य में लोक कला संस्थान की स्थापना अल्मोड़ा में, संस्कृत संस्थानम की स्थापना हरिद्वार में की गई। उदय शंकर नृत्य नाट्य अकादमी की स्थापना अल्मोड़ा में 2003 में व मोहन उत्प्रेती द्वारा पर्वती कला केंद्र की स्थापना 1968 में दिल्ली में की गई है। उत्तराखंड प्रसिद्ध चित्रकार मौलाराम की चित्रशाला श्रीनगर में थी। यह गढ़वाली शैली के चित्रकार थे और गढ़वाली चित्रकला शैली पहाड़ी चित्रकला शैली का ही एक भाग है। बैरिस्टर मुकुंदी लाल ने अपनी पुस्तक गढ़वाल पेंटिंग्स के माध्यम से मौलाराम के चित्रों को विश्व प्रसिद्धि दिलाई। थापा, पो, ऐपड़, छीपड़ या रंगोली, ज्योति मातृका, खोड़िया, ग्वाली वसुधारा, नाथ या टोपक आदि लोक चित्रकला के उदाहरण हैं। जयदेव के गीत गोविंदम का चित्रण 1730 में माड़कू में किया गया था। राज्य में मनुष्यारी में कालीन उद्योग के लिए फेमस है। राज्य में रंग बिरंगी मिट्टी की मूर्तियां डिकरा या डिकारे कहा जाता है। अगला सवाल है, झुमैलो गीत गढ़वाल क्षेत्र का है जिसमें नारी हृदय की वेदना और उसके सौंदर्य की झलक मिलती है। बाजूबंद प्रणय गीत है जो पेड़ों के नीचे बैठकर गाया जाता है। यह रवाई क्षेत्र टिहरी का प्रमुख गीत है। ये देख लीजिएगा क्या है, बाजूबंद प्रणय गीत है और पेड़ों के नीचे बैठकर गाया जाता है। यह रवाई क्षेत्र यानी टिहरी का प्रमुख गीत है। गढ़वाल में कम उम्र की विवाहित लड़कियां अपने मायके
की याद में खुदेड़ गीत गाती हैं। जागर गीत देवताओं के सम्मान में या पौराणिक व्यक्ति के सम्मान में गाया जाता है। ये भी ध्यान रख लेना है कि जागर गीत देवताओं के सम्मान में या पौराणिक व्यक्तियों के सम्मान में गाया जाता है। विरुदाबली कुलाचार गीत औजी व बद्दी जाति के लोग द्वारा यजमानों के सम्मान में गाते हैं। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसे देख लीजिएगा। चूरा गीत के माध्यम से अनुभवी चरवाहे नए चरवाहों को भेड़ चराने सिखाते हैं। कौन सा गीत है? चूरा गीत। कुमायूं क्षेत्र का भगनौल गीत प्रेमी अपनी प्रेमिका की याद में हुड़के व नगाड़ा की धुन पर गाते हैं। कौन सा गीत है कुमायूं क्षेत्र में? भगनौल गीत प्रेमी अपनी प्रेमिका के लिए गाते हैं। कुमायूं क्षेत्र में खरीफ फसल के समय खेतों में गाया जाने वाला हुड़की बोल गीत है। गढ़वाल में नवविवाहिता युवती जब अपने मायके पहली बार आती है तो थड़िया नृत्य करती है। कुमायूं क्षेत्र का युद्ध नृत्य है छोलिया। भोटिया लोगों द्वारा नृत्य पौड़ा नृत्य करते हैं। कुमायूं भाषा की पहली फिल्म है मेघा आ थी। मेघा आ है। भारत का पहला सिनेमाघर 1914 में मसूरी में बना था, उत्तर भारत का। राज्य का सबसे सफल संगीत निदेशक नरेंद्र सिंह नेगी थे। अगला सवाल है, राज्य के भोटियों यानी शौका लोगों द्वारा प्रत्येक 12 वर्ष कडाली या किंजी उत्सव मनाया जाता है। प्रत्येक 12 वर्ष में राज्य में हरियाली दिवस 16 जुलाई, शहीद दिवस 5 सितंबर साल क्षेत्र में मनाया जाता है। हिमालय का महाकुंभ नंदराज जात यात्रा नंदा देवी की विदाई पर की यात्रा है, जो कांसुआ गांव से 280 किलोमीटर की दूरी पर है। राज्य की कुल जनसंख्या 1,86,292 है। यह देश की कुल जनसंख्या का 0.83% है। सर्वाधिक आबादी वाला जिला है हरिद्वार और सबसे कम आबादी वाला जिला है रुद्रप्रयाग। सबसे अधिक महिला साक्षरता वाला जिला है देहरादून और सबसे कम महिला साक्षरता वाला जिला है उत्तरकाशी। 2011 की जनगणना के अनुसार शहर का नगरीकरण है 30.23%। 2011 की जनगणना के अनुसार विकलांगों का प्रतिशत है 1.84%। राज्य का सबसे बड़ा जनजाति समूह थारू है और सबसे छोटी जनजाति समूह राजी है। राज्य की भोटिया जनजाति अर्धघुमंतु जनजाति है। वहीं भोटिया की उपजाति जाड़ है, जो मुख्यतः उत्तरकाशी में निवास करती है, बौद्ध धर्म की अनुयायी है। यह भी सवाल पूछा जा सकता है कि बौद्ध धर्म की अनुयायी कौन सी जनजाति है, तो इसका आंसर हो जाएगा भोटिया जनजाति की उप जनजाति जो है जाड़, ये बौद्ध धर्म की अनुयायी है। भोटिया लोग शादी विवाह के अवसर पर हाथ में रुमाल लेकर पौड़ा नृत्य करते हैं। पूछा जाता है पौड़ा नृत्य क्या होता है, तो ये शादी के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य है। राज्य में केवल 60% भूभाग पर सड़कों का विस्तार है और 85% यातायात परिवहन करता है। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। राज्य का प्रथम रेल लाइन ये देख लीजिए 1884 में रामपुर से काठगोदाम तक बिछाई गई। राज्य की प्रथम हेली सेवा पवन हंस 16 मई 2003 को अगस्त मुनि से केदारनाथ तक की यात्रा कराई गई। प्रथम जल विद्युत परियोजना प्लोगी जल विद्युत परियोजना जो कि 1904 में देहरादून में बनी थी। राज्य में अन्य राज्य की स्थापित जल विद्युत परियोजना की क्षमता का 12% रॉयल्टी के रूप में उत्तराखंड को बिजली मुफ्त मिलता है। राज्य की नवीनीकरण ऊर्जा की घोषणा 29 जनवरी 2008 को की गई। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, ये तो लिस्ट इंपॉर्टेंट था। राज्य में प्रथम तैरता हुआ सोलर प्लांट उधम सिंह नगर में स्थापित किया गया है। कौन सी जगह पर? तो ये है उधम सिंह नगर पर। राज्य के गठन से पूर्व उत्तराखंड क्षेत्र की अर्थव्यवस्था मनी ऑर्डरी प्रकार की थी। 1 अप्रैल 2001 को विशेष राज्य का दर्जा मिला। 1 अप्रैल 2005 को वैट व 1 जुलाई 2017 से जीएसटी लागू कर दिया गया। राज्य में ई वे बिल की व्यवस्था
20 अप्रैल 2018 से लागू है और राज्य के आय का सबसे बड़ा स्रोत जीएसटी और बिक्री कर है। राज्य में पीतल कार्यों के लिए पीतल नगरी के नाम से प्रसिद्ध है मरचूला, जो कि अल्मोड़ा में है। 1962 में भारत एवं तिब्बत के बीच व्यापार तलकाकोट मंडी पिथौरागढ़ से होता है। राज्य में सर्वाधिक हथकरघा बुनकर परिवार उधम सिंह नगर में है। राज्य की सबसे बड़ी व्यापारिक मंडी हल्द्वानी में है। एचएमटी रानीबाग इलेक्ट्रिकल और टेलीफोन फैक्ट्री भीमताल में है। वन नेशन वन राशन कार्ड की योजना शुरू की गई है उत्तराखंड में 2020 में। कुमायूं रेजिमेंट को नाम मिला है 27 अक्टूबर 1945 में। प्रथम विश्व युद्ध में साहसिक भूमिका के लिए 1914 में विक्टोरिया कांस सर्वप्रथम गढ़वाल राइफल्स के सिपाही दरबान सिंह नेगी को प्राप्त है। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया सेलाकुई देहरादून में है। राज्य की नई सूचना प्रौद्योगिकी नीति 2018 से लागू है और जैव प्रौद्योगिकी पार्क पटवा डांगर नैनीताल में स्थित है। गंगा को 4 नवंबर 2018 को राष्ट्रीय नदी घोषित की गई। राज्य में हेमा मालिनी को स्पर्श गंगा योजना का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। राज्य से प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र द हिल्स है, याद रखिएगा द हिल्स, जिसके संपादक जॉन मैककिनन थे। राज्य से प्रकाशित प्रथम हिंदी समाचार अल्मोड़ा अखबार, जो कि 1871 में प्रकाशित हुआ था, जिसका संपादन अल्मोड़ा डिबेटिंग क्लब द्वारा किया जा रहा है। भारत के प्रथम भारत रत्न पुरस्कार विजेता गोविंद वल्लभ पंत थे, जो कि 1957 में इन्हें पुरस्कार दिया गया। राज्य में 2 लोगों चंडी प्रसाद भट्ट पर्यावरण के लिए 1982 में व दीप जोशी सामाजिक कार्यकर्ता, जिन्हें 2009 में रमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सुमित्रानंदन पंत को 1968 में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। उनकी कृति थी चिदंबरा। प्लास्टिक से डीजल बनाने वाला देश का पहला संयंत्र देहरादून में स्थापित किया गया है, जो कि 2019 में स्थापित किया गया है। राज्य का प्रथम साइबर सिक्योरिटी ट्रेनिंग सेंटर आईटी पार्क देहरादून में स्थापित किया गया। राज्य के स्नेक्यू का प्रथम डायनासोर पार्क स्थापित किया गया है। पाम गार्डन हल्द्वानी में स्थित है। रानीखेत अल्मोड़ा देश का प्रथम वन हीलिंग स्टेशन है। मास गार्डन खुरपाताल नैनीताल में विकसित किया गया। ये पार्क देख लीजिए और इसकी लोकेशन कहीं से देख लेते हैं। प्रथम एक्यूप्रेशर पार्क ये है सुशीला तिवारी हर्बल गार्डन, ये ऋषिकेश में। सबसे बड़ा कैक्टस पार्क ये देहरादून में। प्रथम रामायण वाटिका हल्द्वानी में और ट्यूलिप गार्डन ये मुनस्यारी पिथौरागढ़ में है। एरोमेटिक गार्डन है लाल कुआं नैनीताल में। हर्बल गार्डन है माड़ा गांव में। चमोली में थैलिस गार्डन है मुनस्यारी पिथौरागढ़ में। एशिया का सबसे बड़ा ऑप्टिकल टेलीस्कोप देवस्थान नैनीताल में है। राज्य का बहुउद्देशीय किशों बांध परियोजना का विकास उत्तराखंड व हिमाचल प्रदेश की सीमा पर स्थित है। लखवाड़ बहुउद्देशीय जल विद्युत परियोजना यमुना नदी पर बनाया जाएगा और इसकी उत्पादन क्षमता 300 मेगावाट होगी। राज्य के हल्द्वानी में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम बनाया जाएगा। राज्य के 4 धाम केदारनाथ बद्रीनाथ गंगोत्री, कौन सा केदारनाथ बद्रीनाथ गंगोत्री और यमुनोत्री तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए 4 धाम, कौन सा 4 धाम ऑल वेदर रोड बनाया जा रहा है। इसकी कुल लंबाई 889 किलोमीटर होगी। देश के 100 स्मार्ट शहरों में राज्य का एकमात्र शहर देहरादून का चयन किया गया है। ये फैक्ट करेंट का, इसे छोड़ते हैं। राज्य के जागेश्वर धाम को केंद्र सरकार ने आदर्श स्मारक के रूप में चयन किया है। कौन से धाम को? तो ये जागेश्वर धाम है। राज्य का पहला सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सेलाकुई देहरादून में स्थापित किया गया है। राज्य के देहरादून में दुनिया का प्रथम प्राकृतिक धरोहर केंद्र स्थापित किया जा रहा है। राज्य में टोंस नदी पर नेटवार जल विद्युत परियोजना स्थापित की जा रही है। राज्य का पहला लाइकेन पार्क मुनस्यारी पिथौरागढ़ में है।
राज्य के कोठियाल सैव चमोली में साइंस पार्क का स्थापना किया जा रहा है। राज्य का पहला ग्रास ब्रिज ऋषिकेश में और लक्ष्मण झूला इस समानांतर बनाया जाएगा। देश का सबसे लंबा झूला डोबरा चांदी पुल जो कि 725 मीटर का लंबा है, यह झूला पुल टिहरी झील पर बनाया गया है। देश का प्रथम साइबर थाना देहरादून दूसरा सिडकुल रुद्रपुर में स्थापित है। राज्य के पुरकुल गांव जो कि देहरादून में सैन्य धाम की स्थापना की जा रही है। राज्य में चाय विकास बोर्ड का मुख्यालय अल्मोड़ा से गैरसैंण स्थानांतरित कर दिया गया है। सो ये थे मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट जो कि आपको परीक्षा में बहुत ही लाभ पहुंचाएंगे। अगर आप अभी तक हमारे साथ बने हुए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन जरूर हिट कर दें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच।